हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारे पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ चुके हैं, जो कि हर बार यहाँ पे प्रश्न रहता है क्या, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से प्रश्न रहता है, साथ ही साथ उत्तल लेंस और अवतल लेंस से भी प्रश्न रहता है। आज हम लोग जानेंगे लेंस और लेंस के प्रकारों के बारे में। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए वो हमारे वही पीडीएफ में वही प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जिस प्लेलिस्ट में हम 2021 के लिए क्वेश्चन रखे गए हुए थे, 2022 के लिए भी क्वेश्चन रखे हुए थे, और उसी में आपको 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि वो सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन उस सभी पर थंबनेल लगा हुआ है कि कौन 2021 का था, कौन 2022 का था, और उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल भी जाएंगे। उसी प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि क्या क्या एग्जाम में इंपॉर्टेंट है तो वो जाकर देखिए। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन टकराए भी हैं हम लोगों के, जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन टकराए भी हैं, हम लोगों के लिए खुशी की बात है। चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे लेंस किसे कहते हैं। लेंस जिसको हम लोग दूसरा नाम इसका ताल भी है। क्या है? ताल। अब वो संगीत वाला ताल नहीं बजाने वाला, एक ताल होता है, ठीक है। तो लेंस या ताल किसे कहते हैं भैया? तो लेंस किसको कहते हैं? तो एक बात बताइएगा आप लोग, कभी आप लोगों ने कभी आप लोगों ने चश्मे का उपयोग देखा हो? चश्मा का उपयोग कभी किया है? पावर वाला चश्मा देखते हैं। अब कोई कितना ओल्ड आदमी से जो रहता है वो क्या कहता है, ऐसे ऐसे आंख मलेगा, कहेगा ऐठ इसमें साफे नहीं लिखा हुआ है भैया। ऐसे रखेगा पेपरवा, अपना सामने रखेगा पेपरवा, ऐसे कहेगा अरे इसमें साफे नहीं लिखा हुआ है, अरे लिखने का ढंग नहीं है। तो भैया ऐसा नहीं होता है कि लिखने का किसी को ढंग नहीं होता है। उसमें दरअसल बातें ये होती हैं कि जो बूढ़े लोगों की जो होती है, जैसे जैसे उम्र आप लोगों की बीतती जाएगी या फिर हमारी बीतती जाएगी या फिर किसी की भी बीतती जाएगी, एक एज ऐसा भी आता है जब आंखों से साफ साफ दिखना बंद हो जाता है। उसे हम लोग कहते हैं, उस वक्त जो एज होती है किसी की कुछ भी हो सकती है या फिर किसी की पहले भी हो सकती है, एक दोष हो जाता है आंखों में जिसको दृष्टि दोष कहते हैं। उसी दृष्टि दोषों के लिए पावर वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। पावर वाला चश्मा, टीन का चश्मा नहीं, पावर वाला चश्मा, ठीक है। तो समझ में आई बात है। पावर वाली जो चश्मे होती है उस पर 0.5 0.1 कुछ इस टाइप की पावर्स लगी होती है। उसके बारे में हमको इतना जानकारी नहीं, लेकिन उस पावर वाली चश्मे में उसको पावर वाला चश्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसमें या तो अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अवतल उत्तल दोनों फेटे रहते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि उत्तल लेंस का काम क्या होता है, अवतल लेंस का काम क्या होता है, जो हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं लेंस किसे कहते हैं। तो भैया दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतह, निश्चित आकार वाले कहने का मतलब है कि जिसका आकार निश्चित हो, उस पर थोड़ा सा भी अगर उसको ऐसे छुए तो उसका आकार बदल न जाए, ऐसे आकार वाले निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम। घिरा मतलब निश्चित, दो ज्यामितीय निश्चित सतहों से घिरा होना चाहिए, उसमें कहीं से भी एयर जाने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा एक माध्यम, पारदर्शी माध्यम, यानी कि जिसके आर पार देखा जा सकता हो, जिसके प्रकाश आ जा सकती हो, तो वो पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग वक्रित होता है। वक्रित कहने का मतलब समझते हैं, थोड़ा सा कर्व होता है। क्या होता है कर्व? मतलब कहने का कुछ या तो इस टाइप का होगा या फिर इस टाइप का होगा या फिर इस टाइप का होगा, मतलब कहने का मतलब कर्व होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मुड़ा हुआ नहीं, वक्रित होना चाहिए। जो रहता है, जो पारदर्शी माध्यम का एक साइड का कम से कम एक जो होता है, क्या एक पारदर्शी माध्यम, एक जो होता है ज्यामितीय सतह क्या होता है, वक्रित होता है, और पारदर्शी होता है वो ज्यामितीय सतहों से घिरा जो वस्तु होता है, जो कोई भी चीज होती है, जो भी वो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा क्या होता है, पारदर्शी जो माध्यम होती है, उस माध्यम को हम लोग लेंस कहते हैं अगर उसका घिरा होता है तो। अब बातें करते हैं लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया ये लेंस जो होते हैं ना, इसकी दो श्रेणी हो गई, एक बेलनाकार लेंस, एक गोलीय लेंस। किसको कहते हैं चलिए देखते हैं। बोलता है क्या कि बेलनाकार जो होता है ना, बेलनाकार सतहों, बेलनाकार, देखिए हम उतना पूरा तो नहीं लिखेंगे, बेलनाकार सतहों से घिरा लेंस, से घिरा लेंस कहलाता है क्या भैया? बेलनाकार लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेलनाकार लेंस कहलाता है। बेलनाकार सतहों से घिरा लेंस बेलनाकार लेंस कहलाता है। उसी प्रकार गोलीय सतहों से घिरा लेंस, किस सतहों से? तो भैया गोलीय सतहों से घिरा लेंस गोलीय लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है?
गोलीय लेंस कहलाता है। बेलनाकार लेंस के बारे में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन इस गोलीय लेंस जो होता है, गोलीय लेंस होता है क्या भैया? तो गोलीय लेंस मतलब कि जिस ज्यामिति इसमें बोले है ना कि एक भाग उसका वक्रित होना चाहिए, तो बेलनाकार में भी तो कभी कभी बेलनाकार में भी तो वक्रित होती है। बेलन में कैसा होता है? कुछ इस टाइप का होगा, देख सकते हैं ये वक्रित एरिया है। लेकिन गोलीय में कैसा होता है? तो ये देख रहे हैं, ये गोला देख रहे हैं, इसके उसके ऊपर का मुंह देख रहे हैं, ये कुछ इस टाइप का गोल है। तो इसी प्रकार का जो होता है लेंस, इसी प्रकार का एक ज्यामितीय सतह होता है, उसको हम लोग कहते हैं गोलीय लेंस। और इस टाइप का जो होता है उसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं भैया हम लोग बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो बेलनाकार लेंस कैसे कहते हैं इसको अब हम आपको बताएंगे क्या। तो गोलीय लेंस होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। अब चलिए उत्तल लेंस क्या होता है उसको भी हम लोग जानेंगे। गोलीय लेंस दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। सबसे पहले हम उत्तल लेंस कहेंगे। अब यहाँ पे कितना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम पीछे पढ़ाए हुए थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। दर्पण में बात बता रहे हैं, पीछे के जो वीडियोस था उसमें दर्पण में हम पढ़ाए हुए थे ये कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते थे कि जो अवतल दर्पण होता है, चलिए हम इस कंफ्यूजन को भी आगे जाकर दूर करेंगे, अभी बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अभी हम बताएं आपका गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं कि नहीं होता है। सबसे फर्स्ट में आपका आएगा, फर्स्ट क्या यार कुछ भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। उत्तल लेंस के बारे में बात करते हैं। किस लेंस के बारे में? उत्तल लेंस के बारे में बात करेंगे हम आपसे। किस लेंस के बारे में बात करेंगे? उत्तल लेंस के अगर बारे में बात करें जी बिल्कुल, कॉन्वेक्स लेंस की बात अगर करें, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, CONVEX, कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें हम कि उत्तल लेंस क्या होता है तो हम बताते हैं आपको। उत्तल लेंस का दो परिभाषाएं हो सकती हैं। क्या परिभाषाएं हो सकती हैं? दो परिभाषाएं हो सकती हैं। क्या? देखो उत्तल लेंस होती है कुछ इस टाइप की। किस टाइप की होती है? कुछ इस टाइप की होती है। तो देखो इसका किनारे पर का भाग देख रहे हो किस टाइप का पतला है ना, देख रहे हो एकदम लकड़ी टाइप का पतला है, ठीक है। इसका बीच का जो भाग आप देख सकते हो, ये जो बीच में इसका जो भाग है ये मोटा है कि नहीं? तो एक ऐसे भी परिभाषा निकल सकता है क्या कि वैसा लेंस क्या होता है? वैसा लेंस जिसके किनारे पर का भाग क्या हो? पतला तथा बीच का भाग क्या हो भैया? बीच का भाग मोटा हो। क्या हो? मोटा हो। क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप क्या कि जिस लेंस के किनारे पर का भाग क्या है? पतला है तथा बीच का भाग मोटा है, उस लेंस को हम लोग कहते हैं क्या? उत्तल लेंस कहते हैं। कि उस लेंस को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल लेंस कहते हैं। बातें समझ में कि नहीं है? अब देखिए एक इसका और भी है क्या है, नॉर्मल तरीका है। सीधे लिखिए, जिस लेंस, एकदम दो लाइन में हो जाएगा, जिस लेंस की दोनों अपवर्तक सतह, जैसे कि दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है ना, तो दोनों निश्चित ज्यामितीय अपवर्तक ही तो होती है, अपवर्तक सतह होती है ना। परावर्तक सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सके, अपवर्तक सतह जिससे प्रकाश का अपवर्तन हो सके। ठीक है, तो जिस लेंस की दोनों अपवर्तक सतह, जिस लेंस की दोनों अपवर्तक सतह उभरी होती है, क्या होती है? उभरी होती है, उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। अब दरअसल बात देखिए कैसे, जिस लेंस देख सकते ये है इसका अपवर्तक सतह है। क्या है? ये एक अपवर्तक सतह हो गया और इधर साइड वाला भी क्या है? ये भी एक अपवर्तक सतह है। क्या है? ये भी अपवर्तक सतह है। तो जिस लेंस की दोनों अपवर्तक सतह उभरी होती है, देख सकते हैं ये कुछ, अगर इस लेंस को अगर हम कुछ इस टाइप का बनाए तो देख सकते हैं इधर से भी उभरा हुआ, इधर से भी उभरा हुआ। तो जिस लेंस की दोनों अपवर्तक सतह, एक ये अपवर्तक सतह उभरी है और एक ये अपवर्तक सतह उभरी है, तो दोनों अपवर्तक सतह उभरी होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या भैया? उत्तल लेंस कहते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इस लेंस का नाम क्या है भैया? इस लेंस का दूसरा नाम, इसे क्या कहते हैं भैया? हम देखिए यहां पे हम ब्लैक से लिखना बेस्ट समझते हैं क्योंकि एक नोट पॉइंट है। इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब कितना लोग कंफ्यूज आएगा यहाँ पे? क्या कंफ्यूज आएगा? अब कहेगा क्या भैया कि इससे पीछे वाले वीडियोस में तो आप बताए थे कि उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण,
है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब आप कहिएगा क्या कि परिभाषा तो नहीं बदला है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती थी उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते थे, और जिस दर्पण की जिस मतलब भाई जिस लेंस की मतलब जिस लेंस की अपवर्तक सतह उभरी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। यानी कि उभरी हुई अपवर्तक सतह को उत्तल लेंस और उभरी हुई परावर्तक सतह को क्या कहते हैं भैया, तो उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहां पर फिर अपसारी और अभिसारी में कैसे अंतर आ गया, अब कहिएगा क्या, तो भैया देखिए अभिसारी जरूरी नहीं कि उत्तले दर्पण को कहेंगे। अभिसारी कहने का मतलब होता है कि बहुत सारी जगहों से बहुत सारी आपतित किरणें को अभिसारित करने का मतलब होता है कि बहुत सारी अपवर्तित किरणें आपके आसपास की निकट की जो किरणें हैं उसको एक बिंदु पर लाया जाए। क्या किया जाए, एक बिंदु पर। जैसा कि देखिए ये क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है। इस सभी आपतित किरणों को एक ही बिंदु पर लाया जाए तो इसको कहते हैं कि इस बिंदु पर ये सभी किरणें अभिसरित हुई हैं। क्या हुई हैं, अभिसरित हुई हैं। और ये काम करता है आपका कौन सा लेंस, ये काम करता है आपका उत्तल लेंस। लेंस क्या काम करता है, लेंस में पलट जाता है। जो अवतल दर्पण करता था अभिसारित करने का काम वो उत्तल लेंस करता है, बात आई समझ में। और जो उत्तल दर्पण करता था वो अब अवतल लेंस करता है, समझ में आई बात है। तो इसे अभिसारी लेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो क्या करता है अपने आसपास के निकटों को, अपने आसपास की जो किरणें जो होती हैं उसको क्या करता है भैया, एक बिंदु पर क्या कर देती हैं, अभिसारित कर देती हैं, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, समझ में आई बात है। अब चलिए इसको भी 3 श्रेणी में बांटा गया है। इसे कितने श्रेणी में बांटा गया है, लिख सकते हैं यहां पे क्या कि इसे 3 श्रेणी में बांटा गया है। कितने श्रेणी में, इसे 3 श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहला है क्या है, सबसे पहला है उभयोत्तल। क्या है, उभयोत्तल। उभयोत्तल देखिए कैसा होता है, उभयोत्तल लेंस। हमने क्या सही लिखा है, उभयोत्तल, जी बिल्कुल सही है। देखिए उभयोत्तल लेंस कहने का मतलब होता है कि जिसकी दोनों परावर्तक सतह, एक परावर्तक सतह, सॉरी परावर्तक नहीं अपवर्तक सतह, एक अपवर्तक सतह और ये एक अपवर्तक सतह, एक अपवर्तक सतह ई हो गया और ये दूसरा अपवर्तक सतह ई हो गया। तो दोनों अपवर्तक सतह उत्तल हो। उत्तल कहने का मतलब, उभयोत्तल लेंस कहने का मतलब है कि उभयोत्तल लेंस कुछ इस टाइप का होगा। किस टाइप का होगा, इस टाइप का, जिसका ये भी उत्तल हो, वो अपवर्तक सतह ये भी उत्तल है और ये भी उत्तल है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दोनों उत्तल है, आप सभी समझिएगा भैया। अगर आप लोग नहीं समझे हैं भैया तो हम इसको मिटाना चाहते हैं। अगर आप लोग ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो आप लोगों ने गलती कर दी। आप लोग क्या कर दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम लोग इरेज कर दिया। चलिए अब देखते हैं क्या दरअसल बातें यहाँ पे स्पष्ट होंगी। क्या, उभयोत्तल लेंस जिसकी दोनों अपवर्तक सतह उत्तल हो। दूसरी श्रेणी में आपकी आती है क्या, दूसरी श्रेणी में आती है क्या भैया, समतलोत्तल लेंस। क्या आता है, जी बिल्कुल समतलोत्तल लेंस, बिल्कुल भाई हम लोगों ने सही है। देखो समतल उत्तल लेंस, इसी नामे में आपका क्या जुड़ा होता है भैया, काम जुड़ा होता है। देखो ई हो गया समतल, आई ओ मतलब ओ तल उत्तल, समतल और उत्तल लेंस। तो भैया इस लेंस के 2 परावर्तक सतह होते हैं, सॉरी परावर्तक नहीं अपवर्तक सतह होते हैं। क्या होते हैं, तो उसमें से एक अपवर्तक सतह आपका समतल है और दूसरा उत्तल है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं क्या भैया, तो कुछ इस टाइप का बनता है। देखो ये इस टाइप का हो गया और ये कुछ इस टाइप का हुआ ना, बिल्कुल हम लोगों ने सही बनाया है। ये है आपका समतलोत्तल लेंस। क्या है, देखो इस साइड से समतल अपवर्तक सतह देख सकते हैं आप लोग, और इस साइड से उत्तल अपवर्तक सतह। तो समतल में का समतल ऊ लग गया इसमें, तो समतलो तल, समतलोत्तल लेंस। तीसरा जो आता है आपका इसमें, तीसरा आता है, वीडियो कट नहीं ना हो रहा है जी, वीडियो हो रही है। चलिए तो तीसरा जो आता है इसमें आपका क्या आता है भैया, तीसरा जो आता है यह है आपका अवतलोत्तल लेंस। जैसा कि देखा आप लोगों ने उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस में उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। अब इसमें आता है अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। क्या होता है, अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। देखो अवतलोत्तल लेंस कहने का मतलब, देखो अवतल और उत्तल, ये देखो ये पहला अपवर्तक सतह और ये हमारा दूसरा अपवर्तक सतह मिल गया। तो देखिए पहला अवतलोत्तल, देखिए पहले हम लोगों ने देखा समतल दर्पण समतल अपवर्तक सतह और उत्तल अपवर्तक सतह, तो समतलोत्तल लेंस, दोनों उत्तल अपवर्तक सतह, तो यानी कि क्या भैया उभयोत्तल लेंस। लेकिन अवतलोत्तल लेंस क्या होता है, तो इसमें पहला जो लेंस होता है, पहला लेंस क्या होता है, अवतल होता है। क्या होता है, पहला लेंस नहीं, पहला अपवर्तक सतह, लेंस का पहला अपवर्तक सतह क्या हो जाएगा, लेंस का पहला अपवर्तक सतह हो जाएगा भैया बिल्कुल का बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कुछ उत्तल। तो उत्तल का कुछ इस टाइप का रहता है, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस इस टाइप का रहता है। देखिए ना यार, उत्तल लेंस कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो इसमें का एक परावर्तक सतह हमको चाहिए, तो इस सब को मिटा देते हैं, तो एक परावर्तक सतह हमारा मिल गया आधा,
मिला कि नहीं मिला। अब देखिए ये ये अपवर्तक सतह है, परावर्तक सतह नहीं यार, हमको बार बार बोलने में मिस्टेक हो जा रही है। ये है आपका अपवर्तक सतह, किसका, तो ये उत्तल नहीं अवतल लेंस का अपवर्तक सतह है। तो लेकिन उत्तल लेंस को 3 श्रेणी में बांटा गया है, अवतलोत्तल लेंस। तो सबसे पहला, जिस लेंस की एक अपवर्तक सतह अवतल हो तथा दूसरी अपवर्तक सतह उत्तल हो, तो उस लेंस को हम लोग अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। तो देखिए ये पहला अपवर्तक सतह तो हम लोगों ने ले आया, क्या है ये भैया अवतल है, लेकिन दूसरा हमको चाहिए उत्तल। तो उत्तल तो कुछ इसी टाइप का ना होता है। उत्तल को अगर आप देखिएगा, उत्तल कुछ इसी टाइप का होगा कि नहीं होगा। देखिए क्योंकि उत्तल की अगर बात करें, एक दर्पण इधर के लिए आ गया, देख सकते हैं दूसरा में उत्तल कैसे है, ऐसी ना है, एकदम वक्रित है कि नहीं है। देखो ये तो एक हमारा उत्तल था और एक और उत्तल इस साइड का ऐसे आया, तो इस साइड का भी उत्तल ऐसे ही आएगा। देखो कुछ इस साइड का उत्तल आएगा और ये हमारा है अवतल उत्तल। तो ये देख सकते हैं ये हमारा अपवर्तक सतह जो कि अवतल है, अवतल लेंस का है, किसका है, अवतल लेंस का है। और ये मेरा अपवर्तक सतह है, एक उत्तल लेंस का है। तो देखो एक उत्तल लेंस का अपवर्तक सतह और एक अवतल लेंस का अपवर्तक सतह, दोनों मिल जाएंगे तो अवतल उत्तल लेंस के अपवर्तक सतह। ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब हम आपको बताते हैं, कंठ भैया सूख गई है, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, इसलिए हमको तो थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा क्या होता है भैया, गलत टाइप का थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता रहता, ठीक है। क्योंकि वीडियोस में बहुत अच्छा व्यूज़ जा रहा था बीच में, फिर पता नहीं क्यों व्यूज़ बिगड़ गए हैं। अब सब्सक्राइबर भी मेरे बढ़ रहे थे, अब पता नहीं क्यों ऐसे हो गया, हमको नहीं मालूम, लेकिन मेहनत करना तो नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग के लिए हम लाएंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या, कि उत्तल लेंस के बारे में हो गया हम लोगों का पूरा चर्चा। अब है अवतल लेंस के बारे में जानना कि अवतल लेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं अवतल लेंस क्या होता है। तो अवतल लेंस जिसको कॉनकेव लेंस कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो इसकी भी दो है, क्या है, इसकी क्या है भाई, तुम लोग गलत मीनिंग मत, इसकी भी दो है क्या, परिभाषाएं दो है। कितनी परिभाषाएं हैं, इसकी दो परिभाषाएं हैं। पहला है क्या कि ऐसा लेंस, उसमें क्या था कि वैसा लेंस, बोले थे क्या, वैसा लेंस या फिर ऐसा लेंस, वैसा लेंस जिसके किनारे पर का भाग पतला होता है तथा बीच में का भाग मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। इसमें सेम उल्टा है, वैसा लेंस जिसके किनारे पर का भाग मोटा होता है तथा बीच का भाग पतला होता है, उसे हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। कैसे, देखो हम अवतल लेंस का एक पिक्चर बना देते हैं, ठीक है। ये कुछ ये अवतल लेंस का पिक्चर है कि नहीं, देखिए। अब आप गौर से देखिएगा, क्या हम आपको डॉट डॉट लाइन से दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए ये मोटा है, इसकी अपवर्तक सतह ये मोटी है कि नहीं है, ये मोटा सतह, ये मोटा सतह, अब बीच में का जो है पतला है। तो इसीलिए बोलते हैं क्या कि वैसा लेंस, जी बिल्कुल लिख सकते हैं कि वैसा, की नहीं लिखना है, वैसा लेंस जिसके किनारे पर का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला हो, क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, अवतल लेंस कहलाता है। देखिए वैसा लेंस जिसके किनारे पर का भाग, देख सकते हैं आप किनारे पर का भाग कितना मोटा है, ये देख सकते हैं किनारे पर का भाग क्या हो, मोटा हो तथा बीच का भाग है कितना पतला है, आप सभी देख सकते हैं बीच का भाग पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है। इसका एक और है, क्या है, तो उसमें बोले थे क्या कि वैसा लेंस जिसकी दोनों अपवर्तक सतह, लेंस है तो दो अपवर्तक सतह होंगी, तो उत्तल लेंस के लिए बोले थे कि वैसा लेंस जिसके दोनों अपवर्तक सतह उभरी हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसमें भी वही नियम फॉलो होगा, बोलेंगे क्या कि वैसा लेंस जिसकी दोनों अपवर्तक सतह। अब एक बात याद कीजिए, उत्तल दर्पण का अपवर्तक सतह उभरी होता था, तो उत्तल लेंस का भी उभरी है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता था भैया, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरी होती थी, इसलिए उत्तल लेंस की क्या हो गई, परावर्तक सतह नहीं अपवर्तक सतह क्या होती है भैया, उसमें भी उभरी हुई थी। लेकिन जब अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई होती है, तो क्या अवतल लेंस की अपवर्तक सतह धंसी नहीं होगी, तो अवतल लेंस की भी अवतल लेंस की जो अपवर्तक सतह है वो कहीं ना कहीं धंसी होगी। चलिए, तो वैसा लेंस जिसके दोनों अपवर्तक सतह क्या हो, दोनों अपवर्तक सतह धंसी हो, खंसी नहीं धंसी, ठीक है, धंसी हो, क्या कहलाता है,
अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। अब बातें करेंगे यहाँ पे। अब चलिए वैसे वाली बातें नहीं करेंगे, क्या बातें करेंगे? अब पढ़ाई की बातें करेंगे भैया। चलिए देखते हैं क्या। वैसा लेंस जिसके किनारे पर का भाग तथा किनारे पर का भाग मोटा, तो देख सकते हो मोटा, तथा बीच के भाग पतला हो, अवतल लेंस कहते हैं। अब इसके लिए एक पिक्चर बना देते हैं। वैसा लेंस जिसके दोनों अपवर्तक सतह, तो अपवर्तक सतह तो जानबे करते हो, दोनों अपवर्तक सतह धंसी होनी चाहिए। तो एक अपवर्तक सतह को धंसा दिए, दूसरे को भी धंसा दिए और दोनों को मिला दिए, ये हो गया मेरा लेंस तैयार। ये कौन सा लेंस है भैया? ये है हमारा अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अब इसको हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। किसे कहते हैं? इसे, यार नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लेंस का काम क्या है भैया? हम आपको पहले भी बोल चुके थे कि जो काम उत्तल दर्पण करती है वो काम अवतल लेंस का होता है, यानी कि ऐसे मतलब कि पूरा काम, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या करती थी भैया? वो क्या करती थी? प्रकाश को एक बिंदु से निकालती थी। क्या करती थी? एक बिंदु से अपसारित करती थी, यानी कि फैला देती थी विभिन्न दिशाओं में। लेकिन उसी का काम अब इसमें अवतल लेंस करेगा, उत्तल लेंस नहीं करेगा, अवतल लेंस करेगा। उत्तल दर्पण का काम अवतल लेंस कर रहा है। अब प्रकाश की जो किरणें हैं उसको बहुत विभिन्न दिशाओं में फैलाने का काम कर रहा है कौन? अवतल लेंस। तो इस लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी। क्योंकि प्रकाश की किरणों को अगर आप फैला रहे हैं तो आप प्रकाश की किरणों को अपसारित कर रहे हैं। जब आप किसी किरणों को अपसारित कीजिएगा तो आपका नाम अपसारी ना पड़ेगा, तो अपसारी लेंस कहते हैं। इसमें समझ में आ गई बातें? उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर रहा था। उत्तल लेंस में क्षमता क्या थी कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर लेता है, यानी कि एक बिंदु पर एकत्रित कर लेता है, इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं क्या? अभिसारी लेंस। लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि अवतल लेंस का काम क्या होता है कि अवतल लेंस जो करता है एक बिंदु से प्रकाश को निकालता है और विभिन्न दिशाओं में फैला देता है। जैसे उस लेंस को 3 भागों में बांटा गया था, इसे भी 3 श्रेणी में बांटा गया है। अवतल लेंस को भी 3 श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका सेम वही क्या है? तो उसमें उभयोत्तल था, तो इसमें उभयावतल है। उभयावतल क्या हम लोगों ने सही लिखा है? जी बिल्कुल सही लिखे यार, हम लोग लिखेंगे गलत कैसे हो सकता है? उभयावतल लेंस। तो जिस लेंस की उभयोत्तल लेंस में था कि जिस लेंस की दोनों अपवर्तक सतह उत्तल हो, क्या कहते हैं? उसे उभयोत्तल लेंस कहते हैं। तो इसमें उभयावतल लेंस में हो जाएगा क्या कि जिस लेंस की दोनों अपवर्तक सतह क्या हो? क्या भैया? दोनों अपवर्तक सतह अवतल हो, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? उभयावतल लेंस। ठीक है, तो देखिए चलिए उभयावतल लेंस बनाते हैं। उभयावतल लेंस कुछ इस टाइप का बनेगा, क्योंकि इसका दोनों परावर्तक सतह, जो कि फर्स्ट परावर्तक सतह आपको दिख चुका होगा, फर्स्ट परावर्तक सतह ये है और सेकंड परावर्तक सतह ये है। देखिए तो ये भी अवतल है ये भी कहीं ना कहीं अवतल है और ये भी अवतल है। अब पूछेगा कि अवतल क्यों है? तो आंख पे पट्टी बांध के तो नहीं बैठे हैं, अंधे तो नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसकी अपवर्तक सतह क्या है भैया? धंसी हुई है। एक साइड की अपवर्तक सतह धंसी हुई है, साथ ही साथ दूसरे साइड की भी अपवर्तक सतह धंसी हुई है, यानी कि दोनों अपवर्तक सतह धंसी हुई है, यानी कि दोनों अपवर्तक सतह अवतल है। यानी कि जब दोनों अपवर्तक सतह अवतल है तो इससे स्पष्ट होता है कि जब दोनों अपवर्तक सतह, जब किसी लेंस की दोनों अपवर्तक सतह अवतल होती है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? उभयावतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयावतल लेंस। मेरा वीडियो कट नहीं ले रहा है? चलिए उभयावतल लेंस कहते हैं। ये बात हो गई आप लोगों को स्पष्ट। दूसरा समझाने के लिए हम आपको फिर से इरेज करेंगे। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लेते, बहुत फायदे में रहिएगा, नहीं तो वीडियो को फिर पीछे ले जाना पड़ेगा। चलिए हम अब आपको बताते हैं। दूसरा जो है हमारा वो कुछ इसी टाइप का है जैसे उत्तल लेंस में बताए हुए थे। तो उत्तल लेंस में दूसरा क्या बताए हुए थे भैया? समतलोत्तल लेंस। लेकिन इसमें बताएंगे हमको आपको समतलावतल लेंस। दूसरा जो है क्या? समतलावतल लेंस। क्या कहते हैं? समतलावतल लेंस। देखिए तो इस लेंस में क्या होता है? देखो पहला अपवर्तक सतह क्या हो जाएगा? समतल हो जाएगा और दूसरा अपवर्तक सतह अवतल हो जाएगा। तो देखिए जिस लेंस की एक परावर्तक सतह समतल तथा दूसरी परावर्तक, यार लेंस की परावर्तक सतह हम क्यों बोल देते हैं? बार बार हमको थोड़ा सा बोलने में डिस्टर्ब हो जाता है। परावर्तक सतह यहाँ पे कहने का मतलब है अपवर्तक सतह। जिस लेंस की एक अपवर्तक सतह समतल तथा दूसरी अपवर्तक सतह अवतल हो, उस लेंस को क्या कहते हैं? उस लेंस को कहते हैं हम लोग समतलावतल लेंस। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी दूसरी परत ये, इसकी पहली परत ये। अब देखिए ये है समतल है, इसकी अपवर्तक सतह
पहली अपवर्तक सतह, लेंस का पहला अपवर्तक सतह, दूसरा अपवर्तक सतह। तो पहला अपवर्तक सतह समतल क्योंकि ये चिकनी है, ठीक है। लेकिन दूसरा अपवर्तक सतह भैया आपका अवतल हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, देखिए एक बात बताते हैं, जो लेंस का याद करना है ना भैया, तो देखिए आखिरी में उत्तल लेंस के 3 प्रकार के बारे में आपको बताया है। उत्तल लेंस के 3 प्रकार के बारे में बताया है ना भैया, तो उसमें क्या करता है, उत्तल लेंस जो होता है आपका क्या करता है भैया, उत्तल लेंस सभी में रहता है। उत्तल लेंस की 3 श्रेणियां, उन तीनों श्रेणियों में उत्तल लेंस का अनिवार्य है, उत्तल लेंस होना अनिवार्य है। उत्तल कम से कम उसका एक उत्तल परावर्तक होना चाहिए, मतलब परावर्तक नहीं, अपवर्तक सतह एक उत्तल होना चाहिए। लेंस की 2 अपवर्तक सतह, उसमें से कम एक अपवर्तक सतह उत्तल होना चाहिए, तब होगा वो लेंस की। उसी प्रकार इसमें भी लेंस, अवतल लेंस के 3 श्रेणी के बारे में बता रहे हैं, इसमें भी एक ना एक जो अपवर्तक सतह होगा वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए, तब जाकर क्या होगी, बात बढ़ेगी, ठीक है। तो देखिए उत्तल लेंस के प्रकार बताए थे ना, तो उत्तल लेंस की जो श्रेणी बताए थे उसमें क्या होता है कि उत्तल लेंस सभी लेंसों को, सभी अपवर्तक सतहों को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाता है। तो जिसके घर खाना खाने जाइएगा उसी को छोड़ के खाइएगा। अरे मान लीजिए 3 गो दोस्त है, राम श्याम मोहन बुलाता है एक दिन में राम को, तो मोहन अपना घरे बुलाएगा तो मोहन गायब हो जाएगा, नहीं ना, मोहन और राम बैठ के खाएगा। फिर श्याम भी दोस्त है तो श्याम को बुलाएगा तो मोहन और श्याम खाएगा। फिर श्याम के अलावा गीता भी दोस्त है उसकी, तो गीता को बुलाएगा, एक दिन तक गीता और मोहन खाएगा। यानी कि तीनों को अगर अपने घर पे बुलाएगा तो क्या होगा, मोहन तो शामिल होगा कि नहीं होगा। तो उसी प्रकार है भैया, एक तीर से 3 निशाना यहाँ पे हो रहा है। देखिए क्या होता है कि एक जो अपवर्तक सतह होता है वो कहीं ना कहीं उत्तल होगा, तो उत्तल लेंस की श्रेणी में आता है। उत्तल लेंस की 3 श्रेणियां होती है, उसमें सभी श्रेणियों में एक उत्तल लेंस, आपका उत्तल लेंस अपवर्तक सतह होना जरूरी है, ठीक है। उसी प्रकार अगर अवतल लेंस में बात करें तो अवतल लेंस की 3 क्या होती है भैया, 3 श्रेणी होती है, जिसमें से पहला है उभयावतल लेंस। तो इसमें तो दोनों अपवर्तक सतह अवतल है, लेकिन एक है समतल अवतल लेंस। तो एक में पहला अपवर्तक सतह क्या है, समतल है, लेकिन दूसरा अपवर्तक सतह क्या है, अवतल है। यानी कि अवतल ने खाना खाने को बुलाया है, अवतल को भी अपने भाई को भी बुलाया है, अपने चाचा का बेटा को भी बुलाया है, अपने क्या करते हैं, अपने ममेरे भाई को भी बुलाया है, ठीक है। तो ये हो गया उसका अपना भाई, अवतल अपना भाई। अवतल का दूसरा भाई समतल, जो कि बहुत सीधा है। एक अवतल का एक तीसरा भाई आएगा उत्तल, जो कि बड़ा टेढ़ होता है। तो तीसरा होता है क्या, तीसरा होता है आपका, ये समतलावतल था, तीसरा होता है उत्तला अवतल लेंस। ये क्या होता है, देखिए ये है, ये दोनों भाई अपने पिचकल रहता है। तो ये दोनों अपना भाई, ये अपना भाई को घरे खाना खाने के लिए बुलाया है। फिर अवतल दर्पण जो अपने चचेरे भाई को घरे खाना खाने के लिए बुलाया है। अब अवतल दर्पण जो है उत्तल लेंस को बुलाया, यानी कि अपने ममेरे भाई को बुलाया, ठीक है, ममेरे भाई को बुलाया है। अब ये देखिए, ये बड़ा चॉइंट होता है, उत्तला अवतल लेंस, यानी कि पहला अपवर्तक सतह क्या होना चाहिए, उत्तल होना चाहिए। तो उत्तल अपवर्तक सतह के लिए क्या करेंगे, अपवर्तक सतह का क्या करेंगे, जिसकी अपवर्तक सतह उभरी होती है उसी को ना उत्तल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये उभरी हुई अगर अपवर्तक सतह बनाएंगे तो ये उत्तल अपवर्तक हो गया, उत्तल अपवर्तक हुआ कि नहीं, अपवर्तक सतह उत्तल हो गया। अब अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का क्या होता है भैया, धौंसल होता है। क्या होता है, अवतल लेंस का होता है धौंसल, कुछ इस टाइप के, ठीक है, ऐसे बनाएगा, बना लिया। देखिए ये बना कि नहीं बना, देखिए। तो ये है दूसरा परत, ये है पहला परत। जिस लेंस की एक परत उत्तल, जिस लेंस की एक परत नहीं, जिस लेंस की एक अपवर्तक सतह उत्तल हो तथा दूसरी अपवर्तक सतह अवतल हो, तो क्या कहलाती है, उत्तला अवतल लेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्तला अवतल लेंस। देख सकते हैं इसमें भी अवतल मौजूद है, यानी कि अवतल ही अपना घरे क्या किया है, डिनर के लिए भाई सबको इनवाइट कर रहा है, ठीक है। इसको क्या कर दिया भैया, इसको ब्रेकफास्ट में इनवाइट कर दिया अपने भाई को, अपने चचा के बेटा को भाई क्या किया, लंच पे। और इसके मतलब भाई ममेरा फुफेरा कोई भी भाई को समझो उत्तल, जो कि बहुत टेढ़ा है, ठीक है। देख सकते हो ये टेढ़ा है, इसलिए बोले हैं क्योंकि ये टेढ़ा है, देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वक्रित है। देख तो ये भी वक्रित है, लेकिन ये अंदर की ओर है तो ये बाहर की ओर है, ठीक है। समझ में आई बातें। तो यहाँ पर देख सकते हो, जिस सतह की जो सतह क्या होता है भैया, बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर वक्रित नहीं, उभरी हुई होती है, उसे उत्तल सतह कहते हैं। देखो तो ये अपवर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई है, ठीक है, तो इसको उत्तल कहते हैं, इसको उत्तल अपवर्तक सतह कहेंगे। लेकिन ये सतह अंदर की ओर धंसी हुई है, ठीक है, तो इसको हम लोग जो अपवर्तक सतह धंसी होती है उसे हम लोग अवतल अपवर्तक सतह कहते हैं। तो देख सकते हो, अगर परिभाषा आपसे पूछे कि उत्तलावतल लेंस किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि जिस लेंस की एक अपवर्तक सतह उत्तल तथा दूसरा अपवर्तक सतह अवतल हो, उत्तलावतल लेंस कहलाता है। जिस लेंस की एक अपवर्तक सतह समतल तथा दूसरा अपवर्तक सतह अवतल हो, उसे समतलावतल लेंस कहते हैं। और जिस लेंस की दोनों अपवर्तक सतहें क्या हो, अवतल हो, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, उभयावतल लेंस। आज की वीडियो में बस इतना ही।
बहुत थक गए भैया, थक नहीं गया भैया, बहुत गर्दन में क्या हो गई, मतलब अभी पानी पीने का भी टाइम नहीं था, ठीक है। वीडियो को पॉज नहीं किए हैं, मिटाने के लिए भी वीडियो को पॉज नहीं किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इरेज उरेज सब हम इसी वीडियो में किए हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबे हो गई है। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा सा फास्ट मोड करके देख लीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।